गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टॉपिक को समझेंगे। इसमें हम जानेंगे कि बच्चे और एडोलेसेंट्स का जो सोशल बिहेवियर है, फ्रेंडशिप्स, कम्युनिकेशन और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने की जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं और समय के साथ साथ कैसे बढ़ती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Social development is the process through which an individual learns social skills, values, attitudes, customs, and behavior required for effective participation in society. It helps a person build relationships, adjust to social situations, and become a responsible citizen. Childhood and adolescence are crucial stages for social development because significant changes occur in social behavior, relationships, and social understanding during this period. कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो धीरे धीरे सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और बिहेवियर को जो है वो सीखता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना सीखता है। सोशल डेवलपमेंट बचपन से शुरू होती है और पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है। चाइल्डहुड और एडोलेसेंस सोशल डेवलपमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं स्टेजेस में जो है सोशल बिहेवियर की जो है फाउंडेशन तैयार होती है। सो the characteristics of social development in childhood. Childhood generally covers the age period from about 6 to 12 years. During this stage, children learn social rules, cooperation and group behavior. कि चाइल्डहुड की एज आपकी आती है 6 to 12 ईयर और इस एज में जो है बच्चा सोशल रूल्स को, औरों के साथ कोऑपरेट करना और ग्रुप में किस तरह का बिहेव करना है ये सब सीखता है। तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप्स। चिल्ड्रन बिगिन टू फॉर्म क्लोज फ्रेंडशिप्स विद peers. They prefer spending time with friends and enjoy group activities. Friendships help children to learn sharing, cooperation, trust, and mutual understanding. Through relationships, they develop social confidence and emotional support. कि चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्लोज रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड के साथ खेलना, पढ़ना, एक्टिविटीज़ में पार्ट करना, उन सब के साथ वो क्या है शेयरिंग, ट्रस्ट और कॉपरेशन सीखते हैं। फ्रेंडशिप जो है उन्हें इमोशनल सपोर्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे एक बच्चा जो है रोज़ अपने क्लासमेट के साथ खेलता है और पढ़ाई करता है तो वो क्या है उनका ये क्या है क्लोज फ्रेंडशिप बन रही है, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो क्या है एक दूसरे से हैबिट्स भी सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रन लाइक टू बिकम मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स सच एज स्पोर्ट्स टीम, क्लब्स एंड क्लासरूम ग्रुप्स. Participation in groups help them learn discipline, teamwork, leadership, and adjustment with others. Group activities also promote a sense of belongingness. कि इस स्टेज में जो है बच्चा अलग अलग ग्रुप्स जैसे आपके स्पोर्ट्स टीम्स हो गई, क्लब्स हो गए, क्लासरूम के ग्रुप्स का जो है हिस्सा बनना उन्हें अच्छा लगता है। ग्रुप पार्टिसिपेशन से उनमें जो क्या है टीम वर्क, डिसिप्लिन और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का, सिचुएशन के साथ कॉप अप करने की जो क्वालिटीज़ है उनमें डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट जॉइन्स अ क्रिकेट टीम एंड फॉलोज द टीम रूल। कि एक बच्चा है उसने क्या है क्रिकेट टीम ज्वाइन की है तो जब वो टीम के रूल्स फॉलो करेगा तो उसमें क्या है एक डिसिप्लिन, एक टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बिल्ड होगी। उससे क्या है औरों के साथ एडजस्ट करना भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग कॉपरेशन। चिल्ड्रन लर्न टू वर्क टुगेदर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हेल्प अदर्स. कोऑपरेटिव एक्टिविटीज टीच दैम हाउ टू अचीव कॉमन गोल्स थ्रू म्यूचुअल एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग. कि बच्चे जो है मिलकर काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना सीखते हैं।
कोऑपरेशन से जो है उन्हें समझ आता है कि कॉमन गोल को जो है अचीव करने के लिए क्या है, सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ साइंस प्रोजेक्ट, कि साइंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या है, सभी स्टूडेंट जब मिलकर काम करेंगे तभी क्या है वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स। चिल्ड्रन ग्रेजुअली लर्न एंड फॉलोज सोशल नॉर्म्स, classroom rules, and family expectations. They understand the importance of discipline, respect, and acceptable social behavior. कि बच्चे जो है धीरे धीरे सोशल नॉर्म्स, क्लासरूम रूल्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को समझने लगते हैं। इससे जो है डिसिप्लिन और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है बच्चे में डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, a child waits for their turn while speaking in class. Next point है development of social responsibility. Children start understanding their duties toward family, school, and society. They learn that responsible behavior helps maintain harmony in social life. कि चाइल्डहुड में बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना स्टार्ट कर देते हैं। वो सीखते हैं कि उनके एक्शन जो है वो दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कंप्लीट्स असाइन्ड क्लासरूम टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर फॉर सोशल अप्रूवल। चिल्ड्रन सीक एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स. Positive reinforcement motivates them to repeat desirable social behaviors. कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स से अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस चाहते हैं। जब उनकी तारीफ़ होती है तो उनका कॉन्फिडेंस क्या है, बढ़ता है और भी वो क्या है, अच्छी तरह से बिहेवियर को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड फील्स हैप्पी व्हेन प्रेज्ड फॉर गुड बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स improve rapidly during childhood. Better communication enables children to express their ideas, feelings, and needs effectively while interacting with others. कि इस एज में जो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत फास्ट डेवलप होती हैं। बच्चे जो है अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। For example, a child confidently participate in classroom discussions. Next point है development of empathy. Children begin to understand the feelings and emotions of others. They become more caring, sympathetic and willing to help people in need. कि बच्चे जो है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके लिए जो है वो कंसर्न दिखाना सीखते हैं। एम्पैथी जो है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो बच्चा जो है ये चीज़ समझता है कि वो किस तरह दूसरों की ज़रूरत में मदद कर सकता है, किस तरह क्या है वो केयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कम्फर्ट्स अ फ्रेंड हु इज़ एब्सेंट। कि अगर कोई उसका फ्रेंड जो है अपसेट है तो बच्चा क्या है उसकी हेल्प कर सकता है, उसके सिचुएशन को वो समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन ईगो सेंट्रिज्म। चिल्ड्रन बिकम लेस सेल्फ सेंटर्ड एंड ग्रेजुअली लर्न टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स. दे स्टार्ट कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग्स एंड नीड वाइल मेकिंग डिसीजन. कि बच्चे जो है धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ देते हैं और वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने लगते हैं, क्योंकि पहले क्या है उनका मेन सेंटर वो खुद होते हैं कि उन्हें क्या है अपने आप को सेटिस्फाई करना है। बट अब क्या है वो दूसरों के व्यू पॉइंट को भी समझना स्टार्ट करते हैं। वो भी क्या है शेयरिंग एंड केयरिंग बिहेवियर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग टॉयज विद फ्रेंड्स विदाउट बीइंग फोर्स्ड, कि हमें उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने टॉयज को शेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर बेस्ड सोशल इंटरेक्शन. Children often prefer friends of the same gender during middle childhood. Such interactions help them develop social skills,
कॉन्फिडेंस एंड ग्रुप आइडेंटिटी। कि मिडिल चाइल्डहुड में जो है बच्चे अक्सर जो है सेम जेंडर के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इससे जो है इनके ग्रुप आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ प्लेज फुटबॉल टुगेदर वाइल गर्ल फॉर्म सेपरेट प्ले ग्रुप। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। Adolescence is the period between approximately 12 and 18 years. It is the stage of rapid physical, emotional and social changes। की adolescence की एज है आपकी 12 to 18 और ये क्या है, इस स्टेज पे जो है बच्चे में जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं फिजिकली, इमोशनली और सोशली। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप्स। कि पीयर बिकम्स हाईली इन्फ्लुएंशियल इन shaping attitudes, behavior, interests, and decision. Adolescents often seek support, guidance, and acceptance from friends। कि adolescence में जो है peer group का influence बहुत ज़्यादा ही जो है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स की ओपिनियंस और सजेशन जो है उनके बिहेवियर को और डिसीजन को क्या है अफेक्ट करती है। बच्चे का एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट जो है वो क्या है अपने पीयर्स की एक्सेप्टेंस और उनकी गाइडेंस पे डिपेंड करता है। मतलब वो क्या है उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर अडॉप्ट सर्टन ड्रेसिंग स्टाइल फॉलोड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्च फॉर आइडेंटिटी। Adolescents try to discover who they are and what role they will play in society. They explore their interests, abilities, values and future goals। कि adolescents जो है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है और फ्यूचर में उनका गोल क्या है, मतलब सोसाइटी में उनका रोल क्या है। For example, a student explores different career interests and personal values। कि बच्चा जो है अपने डिफरेंट कैरियर जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है और वो अपने फ्यूचर्स के प्लान बनाने लगता है कि वो आगे जाके लाइफ में क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। Adolescents seek freedom from excessive parental control and want to make their own decisions। They strive for self-reliance and personal responsibility। कि इस स्टेज में जो है बच्चा अपने डिसीज़न खुद लेना चाहता है और वो क्या है पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि एक्सेसिव पेरेंट्स कंट्रोल ना हो और वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर वांट्स टू चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सनल इंटरेस्ट। कि वो क्या है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। मैनी एडोलेसेंट्स डेवलप लीडरशिप स्किल्स थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। लीडरशिप एक्सपीरियंसेस हेल्प देम टू गेन कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। कि स्कूल और कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करके जो है इनकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो डेवलप होती है और वो जो है डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट बिकम्स द क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव। जब वो क्लासरूम का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो उसकी क्या है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके अंदर क्या है लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड होगी ताकि वो क्या है अपने पूरी क्लास को जो है वो कंट्रोल कर सके और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होना चाहिए कि जो टास्क या ड्यूटीज़ उसे दी है वो क्या है वो उनको फुलफिल करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल सेंसिटिविटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। कि एडोलेसेंट्स आर हाईली सेंसिटिव टू सोशल एक्सेप्टेंस, क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन। देयर सेल्फ एस्टीम इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ओपिनियन। कि एडोलेसेंट्स जो है वो सोशल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए क्या है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जो उनके पीयर्स होते हैं उनके ओपिनियन जो है उनके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर फील्स डिसअपॉइंटेड व्हेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ फ्रेंड ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट जेंडर। Interest in relationships and interaction with the opposite gender increases. Adolescents become
मोर कॉन्शियस अबाउट अपीयरेंस, बिहेवियर एंड सोशल इमेज। कि इस एज में जो है ऑपोजिट जेंडर के लिए क्या है इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। एडोलिसेंट्स जो है वो अपनी अपीयरेंस और बिहेवियर के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो प्रेजेंटेबल है या नहीं, कि सामने वाला उनके लिए क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एडोलिसेंट्स बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस एंड सोशल बिहेवियर। कि अच्छा दिखना और प्रेजेंटेबल रहने की वो क्या है बहुत कोशिश करते हैं कि सामने वाले को वो पसंद आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। They begin to form personal opinions regarding justice, equality, human rights, and social responsibilities. These values guide their future behavior. कि adolescents जो है वो justice, equality और social responsibility जैसे values के बारे में जो है अपनी जो है opinions को develop करते हैं, और ये चीज़ जो है उनके फ्यूचर में जो उनके बिहेवियर को है वो क्या है गाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन। कि अगर बच्चा एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इन फ्यूचर वो क्या है तब भी वो क्या है अपने नेचर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट के लिए जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटेगा जब उसे ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है increased social awareness. Adolescents become aware of social problems and community needs. They show interest in social issues and often participate in activities that benefit society. कि वो जो है सोशल इश्यूज और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या है अब अवेयर हो जाते हैं, और क्या है वो उनके सॉल्यूशंस में क्या है इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो वो इश्यूज़ है उनको हम किस तरह फेस करें। उसके लिए वो अपने आइडियाज़ भी डेवलप करते हैं कि मतलब वो अपने आइडियाज़ देते हैं किस तरह ये चीज़ ठीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट वॉलंटियर इन अ क्लीनिनेस ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन। They desire respect, status, and recognition from peers, teachers, and society. Social recognition help build self-confidence and motivation. कि एडोलिसेंट्स जो है वो पीयर्स और सोसाइटी से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन को चाहते हैं। इससे क्या है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर वर्क हार्ड टू अर्न एप्रिसिएशन इन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स। कि जो एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स में है वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि उसे क्या है एक पहचान मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एडोलिसेंट्स डेवलप एडवांस थिंकिंग स्किल्स दैट इनेबल देम टू अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड ओपिनियंस। दे बिकम मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। कि एडोलिसेंट्स जो है वो दूसरों के व्यू पॉइंट को समझने लगते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनकी थिंकिंग जो है अब ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, वो मतलब वो क्या है ओपन माइंडेड हो गए, वो दूसरों के व्यू पॉइंट को समझना, रिस्पेक्ट देना सीख गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन डिबेट्स एंड रिस्पेक्ट ओपोजिंग ओपिनियंस। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर। Adolescents begin making decisions based on moral principles, ethical values, and personal beliefs. They learn to distinguish between right and wrong. कि इस स्टेज में जो है मॉरल वैल्यूज़ और इथिक्स का डेवलपमेंट होता है। एडोलिसेंट्स राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग टू चीट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन इवन व्हेन अदर्स डू। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। दे सीक एक्सेप्टेंस इन पीयर ग्रुप्स, क्लब्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। बिलोंगिंग टू अ ग्रुप प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। कि एडोलिसेंट्स जो है वो किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि इससे क्या है उन्हें सिक्योरिटी और आइडेंटिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइनिंग अ यूथ क्लब और अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। कि सोशल डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो जिसमें क्या है डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स बच्चे के बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, वैल्यूज़ और सोशल एडजस्टमेंट को जो है शेप करते हैं। फर्स्ट है फैमिली इन्वायरमेंट।
फैमिली जो है सोशलाइजेशन के पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट होती है। बच्चा जो है सबसे पहले फैमिली से ही बोलना, बिहेव करना, शेयरिंग, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट जैसी सोशल वैल्यूज सीखता है। फैमिली का जो है इमोशनल एटमॉस्फेयर और पेरेंटिंग स्टाइल जो है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पर जो है गहरा असर डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स जो है लविंग और सपोर्टिव है तो बच्चा भी क्या है, फ्रेंडली और सोशली एडजस्टेड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल एंड टीचर्स, कि स्कूल बच्चे को सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ जो है बच्चा डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। टीचर जो है रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और बच्चों को जो है सोशल बिहेवियर सिखाते हैं, मतलब उन्हें गाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी सेम एज के फ्रेंड्स सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन से जो है बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीखता है। एडोलेसेंस में पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। हर सोसाइटी की एक अपनी कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं। बच्चा इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सोशल वैल्यूज़ और बिहेवियर को सीखता है। कल्चर डिसाइड करता है कि सोसाइटी में कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और फेस्टिवल में मिलजुल कर एक साथ उनको सेलिब्रेट करना इंडियन कल्चर की क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। टेलीविज़न, इंटरनेट, मूवीज़ और सोशल मीडिया जो है बच्चों और एडोलेसेंस की थॉट्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सिखा सकता है और नेगेटिव बिहेवियर को भी क्या है वो बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, सोशल अवेयरनेस, ये सब इंक्रीज़ करते हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम है। और जबकि जो हार्मफुल कंटेंट है वो क्या है, गलत बिहेवियर को इनकरेज कर सकता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी सोशल डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अच्छी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले बच्चों को क्या है, एजुकेशन, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ या बहुत अच्छा सोशल एक्सपोजर मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, हायर इनकम जो फैमिली वाले होते हैं उनके बच्चे क्लब्स में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में और स्कूल प्रोग्राम में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या है, फिर उससे न्यू स्किल्स जो है वो डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे जो है सोशल सिचुएशन को जो है जल्दी से समझ लेते हैं और जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले बच्चे होते हैं वो आसानी से जो है फ्रेंड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कॉन्फिडेंट और जो आउट गोइंग स्टूडेंट है वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो क्या है, अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को शेयर करने में हेजिटेशन फील करता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मैच्योरिटी सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अपने इमोशंस को समझ और कंट्रोल कर पाते हैं वो क्या है, दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप जो है वो बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आने पर शांत रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करना इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वायरमेंट। कम्युनिटी और नेबरहुड भी जो है सोशल डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करती है। सेफ और सपोर्टिव कम्युनिटी जो है बच्चों को सोशल इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी स्पोर्ट्स, इवेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस एंड मॉरल ट्रेनिंग। रिलीजियस टीचिंग्स और मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे गुण सिखाती है। ये वैल्यूज़ जो है सोशल बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना, सच बोलना, ये जो है हमारे रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ का ही अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फर्स्ट पॉइंट है इनकरेज ग्रुप वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, कि बच्चों को
ग्रुप में काम करने के मौके देने चाहिए ताकि वो जो है टीम वर्क और कोऑपरेशन सीख सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज गेम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि गेम्स और एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के सोशल स्किल्स और फ्रेंडशिप को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है टीच सोशल वैल्यूज़ थ्रू स्टोरीज एंड एक्टिविटीज़, कि बच्चों में स्टोरीज और एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज़ जो है उन्हें सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप हैबिट्स ऑफ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, कि बच्चों में शेयरिंग और दूसरों की हेल्प करने की जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स, और सभी बच्चों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि जो है बच्चा आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स नीड फॉर इंडिपेंडेंस, कि इस एज में स्टूडेंट्स को अपने डिसीजन लेने और अपनी सोच को जो है एक्सप्रेस करने का जो है मौका देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, कि टीचर को जो है स्टूडेंट को सही गाइडेंस और काउंसलिंग देनी चाहिए ताकि जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो क्या है उसको उसका सॉल्यूशन मिल सके। इनकरेज लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, कि लीडरशिप एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट का जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और वो क्या है रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। प्रमोट कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी, कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेवलप करती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप, कि स्टूडेंट्स को अच्छे दोस्त और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एंड देन गाइड एडोलेसेंट्स रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर, और जो बच्चों को है उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बिहेवियर के बारे में हमें उन्हें गाइड करना चाहिए कि वो उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन सोशल डेवलपमेंट, कि टीचर का क्या रोल है सोशल डेवलपमेंट में। एक्ट एज अ रोल मॉडल, कि टीचर जो है स्टूडेंट के लिए क्या है एक रोल मॉडल होता है, कि बच्चे जो है उन्हें क्या है इमिटेट करते हैं, तो टीचर को क्या है पहले अपने बिहेवियर में वो चेंज लाना पड़ेगा, उनका जो है पॉजिटिव बिहेवियर नेचर जो है बच्चों को अफेक्ट करेगा। प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि टीचर जो है इक्वालिटी, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज़ को बढ़ावा दे, इससे क्या है ये वैल्यूज़ बच्चों में भी डेवलप होंगी। इनकरेज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, कि टीचर को जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है टीम वर्क और कोऑपरेशन को इनकरेज करना चाहिए। क्रिएट्स एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, टीचर को ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ पर सब स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल फील कर सके। हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, कि टीचर जो है स्टूडेंट्स की सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकते हैं। सो सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी फॉर्मेशन एंड सक्सेसफुल एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन लर्न cooperation, friendship, discipline and social norms, and during adolescence they develop identity, independence, leadership, social responsibility and moral values. Teachers play a significant role in nurturing positive social development by providing supportive experiences and opportunities for healthy social interaction. कि सोशल डेवलपमेंट जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। चाइल्डहुड में जो है बच्चा फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन और सोशल रूल्स सीखते हैं और एडोलेसेंस में जो है आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, सोशल अवेयरनेस और मॉरल वैल्यूज़ का जो है डेवलपमेंट होता है। तो टीचर्स को क्या है पॉजिटिव सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके बच्चों के सोशल डेवलपमेंट को क्या है मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है उनकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन के लिए और सोसाइटी में सक्सेसफुली एडजस्ट होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।